दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपका बैंक अकाउंट केनरा बैंक में है और पैसा कट रहा है 590, 3000, 4200, तो ये किस चीज़ के लिए कट रहा है, आइए हम चेक करते हैं और इसको पैसा कैसे रिटर्न आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। देखिए, पिछला बार वीडियो बनाए थे 2023 में, तो बहुत लोगों का कटा था, तो कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर आके बात किया तो उनका सॉल्यूशन हो गया। डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम का आईडी है, आप हमसे अगर कोई ज़्यादा पैसा कटा है 3000, 4000, तो उससे आप हमको डीएम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं केनरा बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो पैसा कट रहा है। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, पासबुक प्रिंट करवाना है। पासबुक प्रिंट करवाना है, और अगर आप ब्रांच से दूर है या घर पर बैठे हैं तो केनरा बैंक का एक ऐप आता है ई पासबुक। आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिएगा केनरा बैंक ई पासबुक, तो उसमें लॉगिन कर लीजिएगा कस्टमर आईडी डाल के, जो कि पासबुक पर ही लिखा रहता है कस्टमर आईडी, और ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा और साइनिंग हो जाएगा। उसमें आपका स्टेटमेंट दिखाएगा। सबसे पहला स्टेप यही करना है। कभी भी फ़ोन पे पेटीएम से आपको देखा कि मेरे अकाउंट में 2000 माइनस चला गया, तो किस चीज़ के लिए कटा ये थोड़ी ना पता चलेगा आपको। सबसे पहले आपको यही करना है, अगर किसी भी बैंक का हो, आप स्टेटमेंट जो करिए, एटीएम से भी निकल जाता है मिनी स्टेटमेंट, तो आप देखिए वहाँ पर जो भी लिखा होगा वो पहले समझिए। अगर MBC मंथली बैलेंस चार्ज करके अगर इसका कटा होगा, तो इसका मतलब कि आप 1000 रुपये जो मंथली बैलेंस मेंटेन करना है वो नहीं कर रहे हैं। बट बहुत लोग का 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार कट जा रहा है। अगर उनका 1000 रुपये मंथली बैलेंस मेंटेन करना है तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा 2000 में। तो ये फर्स्ट है, मतलब कि अगर MBC करके कटा है तो ये आपका मंथली चार्ज है। आप पैसा मेंटेन कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं है कि आप मंथली चार्ज, आपका मतलब मंथली में पैसा मेंटेन कर रहे हैं तो आपका नहीं कटेगा। कटेगा, किस चीज़ के लिए कटेगा वो भी हम बताते हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। फर्स्ट मतलब कि MBC हो गया, मंथली बैलेंस चार्ज, ये आपका कटेगा। और सेकंड में आपको वहाँ चेक करना है और क्या लिख रहा है। अगर आप कोई मान के चलिए, कभी कभी ऑटो पे में चला जाता है, फ़ोन पे या डिस्क्रिप्शन किसी का लीजिएगा, फॉर एग्जांपल जियो सावन का हो गया, चाहे डिज्नी हॉटस्टार का हो गया, अगर मैच देखने के लिए तो ऑटो पे में चला जाता है, तो क्वार्टरली आपका पैसा कट जाता है। वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना ऐप पर जाकर, और वो स्टेटमेंट में भी दिखाएगा जिसका भी पैसा कटा होगा ऑटो पे में। ये सेकेंड है, याद रखिएगा। और थर्ड आता है एक APY करके, APY, ये जिसका भी कटा है ये पैसा टोटल रिटर्न आ जाता है। कैसे आएगा और रिटर्न लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो बताते हैं। APY का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। जिस मान के चले अगर आपका उम्र 18 से 40 साल है तो आपका पैसा कटेगा, जितना आपका कटेगा सरकार उतना ही देगी। और जब आप 60 साल के हो जाइएगा तो 3000 या 2000 पेंशन मिलेगा। ये इसका चार्ट जो है आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं। आप सिंपली कीजिएगा अटल पेंशन योजना चार्ट, तो जितना आपका पैसा कटेगा वो आपके एज के अनुसार दिखाएगा वहाँ पर। ये अगर आपको वापस लेना है पैसा कि नहीं कटवाना है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप ब्रांच में मेल कर दीजिए, मतलब कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मेरे अकाउंट से अटल पेंशन योजना लिंक है, इसे बंद कर दिया जाए। जो भी पैसा कटा होगा 6 महीने के अंदर वापस आ जाता है। और अगर ब्रांच में आपने मेल आईडी रजिस्टर किया है तो इसका स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रांच में यानी कि अपने बैंक अकाउंट से अपना जीमेल लिंक किए हैं तो APY का जो भी पैसा कटता है वो आपके मेल पर मंथली बाई मंथली आ जाता है स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में हम उसका स्क्रीनशॉट लगाए थे, अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं। तो ये चार्ज है। अब रिसेंट ही 500 एक बार कटा है प्लस 90 रुपया। तो ये चीज़ क्या, किस चीज़ का कटा है ये देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका ATM क्या चीज़ का है, वीज़ा, मास्टर है या रुपए है। अगर रुपए होगा तो 200 से कम नहीं कट, 200 के अंदर ही कटेगा। मान के चलिए 200 कटेगा या 180 या 190 ही कटेगा। अगर वीज़ा होगा तो 500 कटेगा। और वीज़ा में हाई मतलब कि सबसे टॉप लेवल का डेबिट कार्ड होगा तो उसका चार्ज अलग कटेगा। किसी किसी का 1500 भी कट सकता है। तो सबसे पहले अपना ATM चेक कर लेना है। और अगर ATM के लिए पैसा कटेगा तो वहाँ लिखा रहेगा ATM करके, मतलब कि ATM रिन्यूअल फ़ीस करके लिखा रहेगा। ATM रिन्यूअल फ़ीस करके लिखा रहेगा। ये पैसा कभी नहीं आएगा, ये साल में एक ही बार कटता है, आप याद रखिएगा। कभी भी कट सकता है साल में। मान के चलिए मार्च में लिए हैं तो इस बार तो नहीं कटेगा, अगस्त में कट सकता है या नेक्स्ट मार्च में कटेगा, बट कट जाएगा। एक बात याद रखिएगा। तो सबसे आप लोगों को देखना है पहले यही कि जो भी पासबुक पर क्या दिखा रहा है,
ऐसे ही नहीं कर लेना कि केनरा बैंक ने मेरा पैसा काटा है, किस चीज़ के लिए काटा है वो भी देख लेना है। तो ये जितना भी बातें बताए इसको ध्यान दीजिए, और अगर कुछ अलग लिख रहा है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए मेरे को, हम वहीं पर रिप्लाई दे देंगे, या इंस्टाग्राम का आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से ही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।